जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। हम फिर उसी मुद्दे पे आते हैं वापस, पहलगाम, जहां 26 टूरिस्ट को पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड उग्रवादियों ने कत्लेआम कर दिया। डेडली मर्डर, डेडली इंसिडेंट, जिससे पूरा देश हिल गया। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सरकार भी हर क्षेत्र में कार्यरत है पहलगाम का बदला लेने के लिए, जो सामने आ रहा है। 4 मीटिंग, सीसीएस की मीटिंग, सीसीपीए की मीटिंग यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके बाद कैबिनेट की मंत्री कैबिनेट की मीटिंग पीएम साहब करने जा रहे हैं। सवाल उठता है कि ये सारी मीटिंग्स को देखते हुए हम ये खुल के कह सकते हैं कि अगला 36 घंटा 36 आवर्स यानी कि 12 से 48 घंटे के बीच कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो अभी भी, क्योंकि ये सीक्रेट स्ट्रैटेजीज होती हैं, पर्टिकुलरली इस तरह के एक्शंस में खुल के नहीं आता। जब हो जाता है तब पता चलता है कि ऐसा हो गया। आपको भी याद होगा 2019 में बालाकोट स्ट्राइक यानी कि पुलवामा टेरर अटैक के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उसके पहले 2019 में सीसीपीए की मीटिंग बुलाई गई थी। आज फिर सीसीपीए की मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग के बाद सीसीईए की मीटिंग हुई है। सीसीएस के मीटिंग में सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज पे प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और तीनों सेना अध्यक्ष, वायुसेना, थल सेना और नवसेना के अध्यक्षों के साथ, और अजीत डोभाल साहब भी थे वहां। उसके बाद सीसीपीए की मीटिंग हुई। सीसीएस में जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या स्ट्रैटेजिक कॉल्स लिए गए उसको बताना जरूरी हो गया था सीसीपीए को, पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स। अब इन सीसीएस में जो डिसीजन लिया गया है, जो एक्शन प्लान की गई है या जो एक्शन होने वाला है, उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी और इकोनॉमिक मैंने कितना पैसा लगेगा, जिसको कहते हैं ना, इकोनॉमिक वायबिलिटी को लेकर और इकोनॉमिक जो फंड्स या रिक्वायरमेंट्स होंगी उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने में, उसके तहत सीसीईए की मीटिंग हुई। और ये सारे तीनों मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैबिनेट, पूरे फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग इस पहलगाम पे एक मिलिटेंट नहीं कहेंगे, टेररिस्ट अटैक के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है आज शाम मतलब कि सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ उसमें डिसीजन फाइनल अनाउंस किया जा सकता है। ऐसे भी स्ट्रैटेजिक अफेयर्स का मामला है। ये चीजें कोविटेड हो सकती हैं, ये डायरेक्ट हो सकता है, या फिर बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके से रिलेटेड कुछ हो सकता है, पर होगा जरूर जो लग रहा है। इतने एक्टिविटी बात आप ये नहीं कह सकते कि जवाब करारा नहीं होगा। जवाब करारा होना है और शायद 36 से 48 घंटों के बीच इसका जवाब पाकिस्तान को मिल जाएगा। और पाकिस्तान में भी ये बातें चल रही हैं कि 36 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। सुनने में आया है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर एडमिटेड है हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल पिंडी में। वो एडमिट हो गए, उनकी तबीयत, शायद हो सकता है ब्लड प्रेशर या कुछ स्ट्रोक का डर हो, डर के मारे, या पॉलिटिकल घबराहट जिसको कहते हैं कि कुर्सी छीन लेगा आर्मी, जैसा होता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सुना है कि भाग चुके हैं। कहाँ गए हैं इसका पता नहीं है। हालांकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं बताने का कि वो कुछ ग्रेजुएट आर्मी वगैरह वगैरह स्टूडेंट्स से मिलने गए हैं। इसके अलावे सुनने में आया है कि आर्मी के काफी सीनियर ऑफिशियल्स भी रिजाइन कर रहे हैं। देश में जनता सड़क पे, पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जनता सड़क पे पाकिस्तान की सरकार से जवाब मांग रही है। बलूचिस्तान में टेरर स्ट्राइक्स आपने भी सुना होगा। बलूचिस्तान BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुलकर इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रही है।
ऐसी स्थिति में हम चलते हैं अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी के पास कि आपको क्या लगता है, 36, 48, 72 या सिर्फ ये एक कहने के लिए बातें रह जाएंगी? जी संजय समर। देखिए अजय जी, बीती रात 2:30 बजे पाकिस्तान के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बात की घोषणा की है कि 24 से 36 घंटा के बीच पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि भारत कुछ भी कर सकता है। और लेकिन भारत में वैसी ठोस तैयारी अभी तक नहीं दिख रही है, अभी ये बैठक ही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि सेना को फ्री किया गया। फ्री करने का मतलब वो जो जी में आए सो करे, तो उसके ऊपर एक लगाम होता है, इनका आदेश देने की जरूरत है। संजय जी मैं इसको खुलासा कर दूं, उन्होंने 3 बातें कही हैं, टारगेट, टाइम और स्ट्रेटजी आर्मी खुद डिसाइड करे। तो ये सब डिसाइड तो आर्मी ही करती है, लेकिन आदेश ऊपर का होता है। आप घर से ही समाज बना है और समाज से ही देश बना है अजय जी। तो घर में जो मुखिया होता है वो आदेश पारित कर देता है कि हाँ आज ये काम होगा, उसके बाद तमाम लोगों की जिम्मेवारी होती है करना। मुखिया कभी ये नहीं कहता है कि आपके जी में आए जो कीजिए। तो फिर क्या है भाई, एक अगर मुखिया ने कह दिया कि जो जी में आए करे और लड़ने गए लोग किसी प्रकार का की अगर कैजुअलिटी होती है, तो भाई मैंने तो कहा था जो मन में आए सो कीजिए। ये सवाल होता है, जीत गए तो वाह मैंने तो आदेश दिया था। तो मतलब खट्टा और मीठा दोनों एक साथ खाने का आनंद दूसरा है। इसमें कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जो बैठकें चल रही है वो बैठक में हमारी सेना तैयार है। जो आपने कहा ना, जल थल नभ तीनों के तीनों सेनाध्यक्ष लोग तैयार हैं युद्ध करने के लिए। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सैनिकों की भुजाएं फड़फड़ा रही है कि किस तरह पाकिस्तान को दबोच दिया जाए, पटक दिया जाए और उनकी निर्मम हत्या कर दिया जाए पाकिस्तानी सैनिकों की या पाकिस्तान का। जिस तरह से उन्होंने 26 को मारा है, हम उनके 26 करोड़ को मारेंगे। ये सब हिसाब किताब बराबर जब तक नहीं होगा हम चुप नहीं रहेंगे। यहाँ तमाम पूरा देश उबाल पर है अजय जी, और इस उबाल का नतीजा ये होगा कि किसी न किसी तरह से या तो जनता के दबाव में ये मोदी जी युद्ध करें या फिर जनता की इच्छा से युद्ध करें। यह अब पूरी तरह से जनता के भरोसे ही ये देश हो गया है, क्योंकि 1 सप्ताह और 10 दिन इंतजार करने का समय नहीं था। बहाने बनाए जा सकते हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। किस लिए मीटिंग कर रहे हैं भाई? हमने अगर मीटिंग ही करना है और बहुत ही सावधानी किस लिए राइफल खरीदे हैं? 500 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, अरबों का हथियार किस लिए खरीदे हैं? क्या यही सब दिन देखने के लिए खरीदे हैं? जनता के पैसों को काट करके और ये हथियार खरीदे गए हैं इसका उपयोग करने के लिए, अपना 56 इंच दिखाने के लिए खरीदा गया है, ना कि सिकोड़ करके रखने के लिए। अभी टोटल कैलकुलेट कीजिएगा अजय जी, मैं पहले भी बोल दिया हूँ, 12 वर्षों में 12 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें कि 150 लोग अपने इंडियन मारे गए हैं। तो ये हथियार किस लिए पड़े हुए हैं? कोई जीना नहीं चाहता झुक करके रहने के लिए। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। ये हिंदुस्तानियों का हिसाब किताब है और सेना भी यही चाह रही है। सेना के लोगों से भी तो कई हम लोगों के मित्र होते हैं अजय जी, आप पत्रकार हैं, हम लोगों के भी कई मित्र होते हैं, वो लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। अब मत चूको चौखान स्टाइल में किसी तरह से हमला बोलने का है और उस पाकिस्तान की औकात बताने की जरूरत है अजय जी, ना कि सेहू सेहू म्यू म्यू कर करके चलने का है। संभल के चलना क्या है पाकिस्तान की कुवत क्या है? भारत क्या कि पाकिस्तान की कुवत क्या है? और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है अजय जी कि अभी पूरा विश्व भारत के साथ है। 1 नंबर बात हुआ। दूसरा नंबर बात ये हो रहा है कि अब 1971 की बात नहीं रही कि अमेरिका जैसे कंट्री का हमको मुंह देखना है। अमेरिका जैसे कंट्री के लिए सबसे बड़े ग्राहक अगर कोई है तो भारत ही है। तो हमारे ख्याल से अटैक का परमिशन आज शाम तक ले लिया जाएगा। अभी बैठक है, फिर बैठक है, शाम कैबिनेट है, इन सब में डिसीजन ले करके और अटैक की संभावना है। और खून का बदला खून, सीधे कहता है पाकिस्तान के ही जो लोग हैं वही बताते हैं। तो यहाँ जो खून हुआ है तो खून का बदला खून से ही पूरा हो पाएगा। जब तक ये अटैक होगा नहीं, कोई हिंदुस्तानियों का दिल जो है ठंडा नहीं होगा। ये पत्रकार की भाषा नहीं है, फिर भी मैं भी उबाल पर हूँ, इसलिए मैं इस तरह की बात मैं बोल रहा हूँ अजय जी।
नहीं, मेरा एक बड़ा सवाल है जो आपने उठाया, मैं उसी पे फिर आपके पास वापस आता हूँ कि जो मोदी जी ने कहा आर्मी को कि आप जो करना है, टारगेट, टाइमिंग, स्ट्रैटेजी, आपको खुला छूट दिया जा रहा है। शायद 1962 के बाद ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डिफेंस फोर्सेस को कॉन्फिडेंस के साथ के वैलर पे, जिसको कहते हैं ताकत पे विश्वास रखते हुए खुलकर कहा कि आप खुला छूट है, बदला ले लो। क्योंकि देखिए है क्या ना, आर्मी हमारे भी मित्र हैं, उनके भी खून में उबाल आ चुका है, वो एक्शन लेने को तैयार हैं, पर पिछले सालों में, पिछले दिनों में इस तरह के एक्शंस में उनका जो जवाब आता था, मैं जब उनसे पूछता था, आप भी जब उनसे बात करते हो, तो वो कहते थे कि हमें तैयार कर दिया, हम जब आ गए एक्शन में तो कह दिया गया रुक जा। क्योंकि पॉलिटिकल जो बैठा है मास्टर, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और अपना राजनीतिक फायदा देखकर ही डिसीजन लेता है। इस बार तो शायद मोदी जी ने खुलकर कह दिया, यू आर फ्री टू टेक एक्शन, स्ट्रैटेजिकली, टाइमिंग, टारगेट आप चुनो, हम आपके साथ हैं। शायद ये पहली बार 1962 के, मेरा कहना है लाल बहादुर शास्त्री के बाद शायद ही पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने खुलकर ये कहा है, जो मुझे लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात पे खासकर। देखिए अजय जी, खुल करके बोलने वाली थी इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू भी लड़ाई लड़े थे, और जिस तरह की लड़ाई इंदिरा गांधी ने लड़ी, सबको मात दे दिया था। 1971 की लड़ाई आपको याद होगी अजय जी, हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो किताबों में पढ़ा है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी को बार बार धमकाया गया कि 7वां बेड़ा चलेगा तो 8वां बेड़ा चलेगा अमेरिका से, बोली कुछ नहीं, मारो। और उसके बाद रगेद के मारा था उन लोगों ने। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, चूंकि रांची से बिलोंग करता हूं, तो रांची में ही इनके पाकिस्तानी सैनिकों को इसी मोहराबादी मैदान में खुट्टा से बांध के रखी थी। वो मर्दांगनी दिखलाई थी इंदिरा गांधी, महिला होते हुए भी। इस तरह का फैसला उन्होंने चुटकियों में लिया था। बहुत ज्यादा बैठक और ये वो तो चुटकी का काम था, उन्होंने दिन नहीं रखा था। बदले की कार्रवाई के लिए उन्होंने काम किया, और काम कर करके नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो अकेला पाकिस्तान होता था, वो 2 पाकिस्तान हो गया। अभी जो आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, यह सच है कि बलूचिस्तानी भी अलग होना चाहते हैं अभी फाइट कर करके, और पाकिस्तान को एक नहीं 4 टुकड़े में कर देने की जरूरत है। उसके बाद पाकिस्तान, भारत ही नहीं पूरा विश्व शांत हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जब अर्थ नहीं होगा, इनके पास जब क्षेत्र नहीं होगा, तो ये आतंकवाद पैदा नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा था कि पाकिस्तान अकेला नहीं रहा, वो 2 हो गया। वो 2 करने वाली इंदिरा गांधी थी। इस बार मोदी जी को भी इतिहास लिखना चाहिए और पाकिस्तान को 2 नहीं 4 कर देना चाहिए। ये 4 वो करेंगे तो धर्म युद्ध ही कहलाएगा, और धर्म युद्ध की ही जीत होगी, क्योंकि पूरा विश्व आतंकित है पाकिस्तानी आतंकवादियों के कारण, और ये पाकिस्तानी प्रशिक्षण देकर के पूरे विश्व को तबाह करके रखे हुए हैं। तो इसी से इसको तोड़ना फोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। ये जब टूटेगा नहीं तब तक ये झुकेगा नहीं। ये सही बात है। और दूसरी बात है, बार बार जो कहा जा रहा है पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया है, ये सब भाषा का प्रयोग करके गोदी मीडिया दूसरी बात कहना चाहती है। अगर डर गया रहता तो वो परमाणु की बात नहीं करता, परमाणु हथियार की बात नहीं करता, हमारा एयर बेस नहीं बंद करता, लगातार वो माफी मांगता। वो तो 2:30 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम सैनिकों सहित अपनी जनता को आगाह किया कि भाई आप लोग तुम तैयार रहो, किसी समय कोई घटना घट सकती है। तो इस तरह की भाषा मीडिया को भी इस तरह की भाषाओं से या इस तरह के शब्दों से बचने की जरूरत है कि हाँ भाई अब वो डर गया है, वो मर गया है। अरे भाई मरेगा तब जब हम चढ़ेंगे, और चढ़ाई तय है अजय जी, बिना चढ़े देश मानने वाला नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक पूरी तरह सब लोग उबाल पर हैं, और ये इस तरह उबाल पर हैं कि बिना पाकिस्तान को चपेटे, ममोड़े, निचोड़े मानने वाले नहीं हैं। अजय जी, आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट है हमें,
देखिए पाकिस्तान में आज की स्थिति क्या है। पाकिस्तान में आंतरिक इश्यूज हैं, बलूचिस्तान, बाल्टिस्तान, गिलगिट, पीओके में जो हंगामा चल रहा है वो सारे हैं। इसके अलावा सड़क पे लोग आ गए हैं क्योंकि वहाँ भूखमरी की स्थिति आ गई है। और इंडस वाटर ट्रीटी के अबेयंस में जाने के बाद लोगों के बीच एक डर सा समा गया है कि ये फ्लडिंग, कहीं ड्रॉट की सिचुएशन ना हो जाए, बिजली कटौती की इश्यूज ना हो जाए। तो एक जो डर होता है किसी भी सरकार के खिलाफ, तो लोग सड़क पे आ गए हैं, जिसका खामियाजा शायद पाकिस्तान की सरकार भुगत रही है पहलगांव पे स्पॉन्सर करके। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की जो बात करते हैं, सुना है कि ट्रंप साहब ने खुलकर कह दिया है कि आई एम विद इंडिया। पाकिस्तान इससे भी डरा हुआ है। चाइना के वोंग ली ने कुछ भी उल्टा नहीं कहा, उन्होंने कंडेम किया अटैक को। हाँ, पाकिस्तान के उस लाइन को सपोर्ट किया है कि हम लोग मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन करें कि पहलगांव में कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि चाइना का अपना इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, अपने फायदे, अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स को लेकर चाइना थोड़ा शांत और थोड़ा सा कहते हैं ना कवर्ड वे में इन चीजों को फॉरवर्ड कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू 102 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा है। क्या वर्ल्ड बैंक को, ये इंटरनेशनल लीडर्स जो वर्ल्ड बैंक से जुड़े हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल या जो राष्ट्र जो नेता, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वर्ल्ड बैंक के, उनको पता नहीं है कि आपके इस फंड का, आपके इस फाइनेंशियल सपोर्ट का, आपके इस फाइनेंशियल हेल्प का पाकिस्तान में क्या इस्तेमाल होता है? दहशतगर्दों को बढ़ाने का, दहशतगर्दी और ये जो एलईटी वगैरह हैं उनको स्पॉन्सर करने का, और इंडिया में अटैक कराने के लिए फंडिंग वहीं से आती है ना। यही वर्ल्ड बैंक के फाइनेंसेस जो आप फंड्स दे रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपने इस समय वर्ल्ड बैंक ने 102 मिलियन डॉलर का फंडिंग क्यों दिया? जानते हुए कि पाकिस्तान इज अ टेरर हब। दूसरा मेरा सवाल आपके साथ, क्योंकि मैं दोनों सवालों को जोड़कर आपके सामने आना चाह रहा था। दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ बीमार पड़ गए, असीम मुनीर भाग गए, हम तैयार हैं। वो 36 घंटे की डर, जो वहां का मंत्री है उसने कहा कि हम 36 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है डर का पाकिस्तान में, क्योंकि वो डरे हुए हैं। सहमा हुआ, डरा हुआ आदमी हमेशा प्रीएम्प्टिव अप्रोच लेता है। पाकिस्तान की स्थिति मोरलेस आपको नहीं लगता है कि ये है? जी देखिए अजय जी, जहाँ तक विश्व बैंक की बात है तो सिंधु नदी समझौता में विश्व बैंक भी एक पार्ट है। दूसरी बात, आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। भारत बहुत मजबूत है, और चाइना है चाहे अमेरिका है, दोनों व्यवसायी नजरिया से भारत को देखते हैं लोग। तो सबसे ज्यादा सामान खरीद बिक्री करने का ताकत जिसके साथ है उसके साथ दोस्ती रखेगा। चाइना अपना धूर्त है, वो अपना धूर्तपन से बाज नहीं आएगा, इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान को मिला करके रखे, और पाकिस्तान को मिला करके रखने में वो अपना मुनाफा दिखाई दे रहा है। अभी वो नेपाल को भी मिला लिया है चाइना। तो ये सब तो अपना विश्व की पॉलिसी है, लेकिन वो चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूक्रेन हो, सब शांति भी चाहते हैं अपने देश में, अपने मुल्क में। तो पाकिस्तान जो भी तैयार करता है, जो 102 करोड़ रुपए की बात आपने की, उससे आतंकवाद को ही पैदा कर करके और दूसरे मुल्क में भेज करके उसको तबाह करता है। तो अब तबाही कोई नहीं चाहता है अजय जी। अपने परिवार की हत्या, अपने नागरिकों की हत्या, अपने नागरिकों का कष्ट ये झेलना कोई नहीं चाहता है। आज जिस विषय पर हम लोग बहस करने बैठे हैं वो पहलगाम को लेकर के अगर बैठे हैं, तो पहलगाम में 26-28 लोग मारे गए, तो उससे यहाँ की जनता दुखी है, दुखी हो करके उबाल पर है। आज प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो बैठकें बुलाई गई हैं, तो अपने नागरिक मारे गए हैं इसी से बुलाई गई है। वो भी अमन चैन चाहते हैं कि हमारी जनता अमन चैन रहे और अमन चैन से काम करे। तो पाकिस्तान को लेकर के तमाम
विश्व के तमाम देश अटैक के मूड में है, और वो लोग सब समर्थन भी, मौन समर्थन प्रकट होकर के समर्थन देने की बात है। और तो और रसिया तो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो तो बंधा हुआ है। तो कहीं से जब अमेरिका हमारे विरुद्ध हुआ करता था 1971 में, तब इंदिरा गांधी रगेद के मारी थी। तो अब तो अमेरिका हमारे पक्ष में बात कर रहा है, उसको भी लग गया है कि अब भारत से लड़ करके और इससे दुश्मनी लेकर के जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी हो गया है। हमारे सामान को वो खरीद नहीं सकता है, ना मेरा राइफल खरीद सकता है, ना मेरा बंदूक खरीद सकता है, और ना मेरा बम खरीद सकता है। इसी सब इसके ऊपर खर्च करना बेकार है। तो वो भी चाहेगा कि भाई हम भारत के साथ मिल के कर रहे हैं। और आजादी के बाद धीरे धीरे भारत मजबूत ही होते गया है अजय जी। आज आप ये मजाक बात मत समझिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना ये मजाक बात नहीं है। अगर पैसे सरकार के साथ है, भारत मजबूत है, तो 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। आयुष्मान अगर चलाया जा रहा है तो भारत मजबूत है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मुफ्त का चलाया जा रहा है तो भारत मजबूत है। तो भारत पाकिस्तान से सही कई गुना ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान में तो पानी से लेकर के और खाने तक के लाले हैं जो मीडिया में दिखलाया जाता है, लेकिन भारत की स्थिति वैसी नहीं है। इसी से जो मजबूत रहता है उसके साथ सब रहता है। 62, 67 और 65 का और 71 का भारत नहीं है, ये भारत 2024-25 का भारत है जो हर तरह से मजबूत है अजय जी। तो इसलिए चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जो लोग भी हैं वो सब हमारे साथी रहेंगे। और विश्व बैंक को भी झुकना पड़ेगा। मानवीय आधार, विश्व बैंक के कई नियम होते हैं अजय जी, जिसमें मानवीय आधार पर भी पैसों को देना उनकी मजबूरी होती है। अब पैसे ले करके और लोग आतंकवादी तैयार करे, उग्रवादी तैयार करे, वो अलग का पाठ बनता है। लेकिन विश्व बैंक से पैसा जो भी दिया जाता है, आर्थिक उन्नति के लिए पैसा दिया जाता है। तो अब वो जो किया वो सब सामने आ रहा है, तो फिर सारे कंट्री मिल करके विश्व बैंक का पैसा अगली बार रोकेंगे कि ना भाई वो क्या काम करता है, कैसे करता है। लेकिन सच, अमन चैन कहिए या पाकिस्तान की मजबूती उसी में है कि पाकिस्तान 4 भाग में बंट जाए। सबसे बड़ी बात इस बार देख रहे हैं अजय जी, कश्मीर के लोग उबाल पर हैं। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की पिटाई हो, और अच्छी पिटाई हो, ऐसी पिटाई हो कि उनकी दादी, नानी, मौसी, फुआ, चाची सब याद आ जाए। तो ये फक्र की बात है, और ये अच्छी बात है कि हम हिंदुस्तानी एक हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर के। और जब जागा जब बिहान, कश्मीरी जब जागे हैं जब बिहान, लगातार आंदोलन कर रहे हैं अजय जी। लगातार पूछ रहे हैं मोदी जी से कि कब लड़ना है। झारखंड के एक मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं जिक्र करता हूं इरफान अंसारी का, वो ललकार रहे हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान पर। आज तो उन्होंने बयान जारी किया है कि मोदी जी आप लड़ाई लड़िए, हम अपने सैनिकों को इलाज करने के लिए मैं खुद आऊंगा, अपने अपने साथ अपने लोगों को लेकर के आऊंगा जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं। मैं खुद चिकित्सक हूं, मैं जाऊंगा मैदान में, अपने प्यारे भाइयों को अगर कोई तकलीफ होगी तो उसको मैं दूर करूंगा। अजय जी, इस तरह का माहौल बना हुआ है। और हिंदुस्तानी हमेशा बता देते हैं कि देश पर आंच आया तो हम एक पांव पर खड़े हैं। इसका श्रेय और साधुवाद कांग्रेस को भी देना चाहिए कि विपक्ष रहते हुए दूसरे दिन उसने कह दिया, जिस दिन अटैक हुआ उसके दूसरे दिन ही बोल दिया गया कि भाई हम लोगों ने बैठक कर करके और सारा अधिकार आपको दे दिया गया, आपको जो फैसला है फैसला लेनी है, मैं कभी विरोध नहीं करूंगा। तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। और हम हिंदुस्तानी एक है। अभी देख रहे हैं कहीं जात की बात आ रही है, कहीं धर्म की बात आ रही है, नहीं आ रही। ऐसा ही भारत है। हमारा तिरंगा बहुत सोच समझ करके हमारे शहीदों ने, हमारे शहीदों को ख्याल कर करके हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे पुरोधा ने बनाया है। उसको मैं सैल्यूट करता हूं, उसको मैं नमस्ते करता हूं। तो ये अच्छी बात है अजय जी। जाते जाते एक छोटा सा सवाल जी। आज की तारीख में हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे मैं जानना चाहूंगा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखिए 3-4 ऑप्शंस जो मेरे दिमाग में आ रहा है पहलगांव का, पोस्ट पहलगांव करारा जवाब। पहला, डायरेक्ट एक्शन, बॉर्डर पे तैनात अटैक पाकिस्तान, जिसका डर पाकिस्तान को सता रहा है। दूसरा, कोवर्ट एक्शन, पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ बालाकोट। तीसरा, कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बाइफरकेट कर दें, यानी कि
BLA, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हम सपोर्ट, उनके विचारधारा को, बालूचिस्तानियों के विचारधारा को तो हम सपोर्ट करते हैं। वो इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहे हैं। वहां रोज पाकिस्तानी आर्मी उनको तंग करती है और वहां के लोग परेशान हैं। ना एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है, ना पॉलिटिकल फ्रीडम है, ना ही किसी तरह की फ्रीडम है बालूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का आज की तारीख में पार्ट है। कभी हमारे साथ आना चाहता था। ये अंग्रेजों का देन है कि बालूचिस्तान चला गया पाकिस्तान। हम आर्मी वहां नहीं भेज सकते, पर इंटरनेशनल लेवल पे उनके इंडिपेंडेंस के डिमांड को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और एक मैसेज दे सकते हैं कि इंडिया इज रेडी टू रिकॉग्नाइज देयर सोवरेनिटी, यानी कि एज एन इंडिपेंडेंट बालूचिस्तान, एज एन इंडिपेंडेंट POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा पार्ट है, वो हमारे साथ आना चाहता है। हम खड़े होकर कहें कि वी आस्क POK टू बी अ पार्ट ऑफ अस। साथ में बालूचिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट BLA को रिकॉग्नाइज करते हुए, यही ऑप्शन है हमारे पास, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आज की तारीख में पहलगांव के बाद, ये 4 के बाद क्या होने वाला? क्या हम डायरेक्ट अटैक करेंगे? देखिए, बलूचिस्तान को आजादी की बात करेंगे? अजय जी, आपने 4 ऑप्शन बताए, जिसमें तीनों को नीचे का तीनों को माइनस करके जो पहला बताया अटैक, वो अटैक अगर होगा तो ये तीनों की भरपाई स्वतः हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बलूचिस्तान भी अपना झंडा लहरा के अपना देश हो जाएगा, और बाकी जो हमारे यहाँ के जो लोगों के दिल में जो बड़ा सा जख्म फैला हुआ है, भरा हुआ है कि 26 के 28 लोग हमारे मारे गए हैं, निहत्थे मारे गए हैं। वो वहां गए थे जो परिवार के साथ मनोरंजन के लिए गए थे, जो खुशियां मनाने के लिए गए थे, उन निहत्थे लोगों पर बेवजह मारा गया। तो वो जो घाव भीतर एकदम लहर रहा है, लहक रहा है, धधक रहा है, उसकी शांति तभी होगी अटैक से नीचे कोई अब इंडियन मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इस सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब क्या है, इस सब पर बहुत ज्यादा भरोसा भारतीयों को है नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया गया। अरे वाजपेयी जी के शासन में कारगिल में खदेड़ के मारा गया था, समझौता उन्हीं को करना पड़ा था। तो फिर लड़ाई होगी, फिर मारे जाएंगे, लेकिन इस बार मार के छोड़ना नहीं है। जो गलती इंदिरा गांधी ने किया था, 175 सैनिकों को रिहाई कर दिया था, यूं ही उसी वक्त उनको POK ले लेना चाहिए था कि उसको दो, तब इनको हम छोड़ेंगे, और नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। वो गलती हो गई होगी, इस बार वो गलती नहीं होगी, इस बार गलती नहीं होगी, और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, तब ये 28 का बदला लिया जा सकता है। अजय जी, हमारे हिसाब से अटैक ही है जो जनता चाहती है, और ये मैं भी यही चाहता हूँ, अटैक, इसके अलावा कुछ नहीं। अजय जी, चलिए आपने एक करारा जवाब की बात कर दी है, यही करारा जवाब होना चाहिए था, और यही शायद आज की 4 मीटिंग के बाद सामने खुलकर आएगा कि 36, 24 या 48 या 72 घंटे कब तक इंतजार करेगी इस देश की जनता 26 लोगों के, 26 टूरिस्ट के मर्डर के बाद, मर्डर बाय पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड उग्रवादियों। मेरा कहना है कि हम जो भी एक्शन लें, ऑप्शंस आपसे आपने ऑप्शंस बता दिए, शायद हमारे देश के लोगों का भी, और हम आप या आम जनता की बात करें, पत्रकारों की बात करें, तो यही ऑप्शन नजर आता है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, टेक ऑन पाकिस्तान, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके समर जी, और फिर हम इसी तरह के मुद्दों पे आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।